अस्सलाम वालेकुम। मैं आलम शहजाद आपको अपने चैनल बेस्ट वे टू में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये चैनल जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है और इस चैनल में मैं आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से हम दराज में जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं और अपना जो ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है उस ऑर्डर को सेलर डैशबोर्ड में रेडी टू शिप से किस तरह से शिप में कन्वर्ट करना है। तो आज का जो हमारा जो लेसन है वो इस हवाले से है कि दराज पर काफ़ी दोस्तों ने मुझे ईमेल की कि उनकी पेमेंट्स जो हैं वो इशू नहीं हो रही और किस तरह से दराज से आपने दोबारा पेमेंट लेनी है। जब आप दराज के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं और उस सेलर अकाउंट को बनाते वक्त आपसे एक आपकी चेक बुक का लीफ मांगा जाता है जिससे आपके अकाउंट वेरिफिकेशन होती है और उससे आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई होता है और दराज जो है फर्दर जितने भी आपके ऑर्डर्स की पेमेंट हैं वो आपको आपके अकाउंट में देते हैं। अब यहाँ पर दो सवाल हमारे पास आते हैं। सबसे पहले ये कि हमने कोरियर तो LCS यानी कि लेपर्ड चुना हुआ है और हमने उनको प्रोडक्ट जो है वो हैंड ओवर कर दी है, तो दोबारा दराज के पास वो पेमेंट कैसे जाती है। जो LCS यानी कि लेपर्ड कोरियर सर्विस है वो दराज को ये पेमेंट जो है वो उनके अकाउंट में सबमिट करा देते हैं जो इनका मास्टर अकाउंट है। और उस मास्टर अकाउंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अगर कस्टमर जो है वो 7 डेज का रिटर्न मांगता है, 7 डेज में वो अगर प्रोडक्ट वापस कर देता है, दराज जो है वो उसको पेमेंट जो है वो इशू कर देते हैं दोबारा और वो 7 दिनों के प्रोसेस के बाद जो है पेमेंट वो हमें मिलती है। तो कितनी प्रोडक्ट्स आपकी डिलीवर हो गई हैं ये तमाम तरह आपको यहाँ मैनेज ऑर्डर्स में जो है ये नजर आएगा और जितनी भी प्रोडक्ट आपकी डिलीवर्ड हो जाती हैं वो यहाँ पे डिलीवर्ड सेक्शन में आ जाती हैं और अगर कोई प्रोडक्ट बायर जो है वो रिफ्यूज एक्सेप्ट करता है तो वो डिलीवरी फेल्ड में आ जाती हैं। अब आई पेमेंट्स की बात, तो पेमेंट्स का जो सेक्शन है वो रिपोर्ट्स के अंडर आता है और यहाँ पर आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सबसे पहले ड्यू एंड अनपेड में वो अमाउंट नजर आएगी जो आपकी दराज ने जो आपको पे करनी है और ये तमाम अमाउंट जो है थाउजेंड्स में भी हो सकती है, मिलियंस में भी हो सकती है। जितना आपका अकाउंट ग्रो करेगा उस हिसाब से जितने ऑर्डर्स आपके पास आएंगे यहाँ पर अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। ओपन स्टेटमेंट में उन ऑर्डर्स की अमाउंट आती है जो ऑर्डर्स बायर्स ने वसूल कर लिए हैं और उनके ऊपर उसने किसी किस्म का क्लेम नहीं किया और उन्होंने आपकी चीज को पसंद करके अपने पास रख लिया है और उनको 7 दिन का पीरियड जो है वो गुजर चुका है। तो ये तमाम ओपन स्टेटमेंट में ऑर्डर्स जो है उनकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपको विजिबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है पेंडिंग ट्रांजेक्शन जो है, पेंडिंग ट्रांजेक्शन से मुराद वो तमाम तर ऑर्डर्स जिनके पेमेंट जो है वो दराज ने अपने पास रखी हुई है, वो बायर के पास पहुंच तो गए हैं लेकिन दराज ने पेमेंट अपने पास रखी हुई है क्योंकि उनका 7 डेज का जो ग्रेस पीरियड है या इसे आप कह लें कि प्रोडक्ट रिटर्न का जो पीरियड है वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये पेमेंट जो है ऐसा ऐसा इस तरफ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जब पेमेंट आ जाएगी तो वो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। दराज का पेमेंट साइकिल मैं आपको बता दूं कि दराज कब कब आपको पे करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनकी पे आउट अमाउंट यहाँ पर आएगी और वो मुझे ट्रांसफ़र की जाएगी 17 से 19 तारीख के दरमियान, यानी कि 17 से 19 तारीख के दरमियान जो 14 अक्टूबर तक मेरे ऑर्डर डिलीवर होंगे वो उनकी पेमेंट जो है दराज मुझे कर देगा। और यहाँ पर ये फिगर्स जो है ये ऐसे चलती रहेंगी, जो जो आपके ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर होते जाएंगे उसी तरह से ये तमाम तर पेमेंट जो है यहाँ पर चलती रहेंगी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि टोटल जितना का सामान बिकता है वो सेल्स रेवेन्यू में आता है। उसके बाद ये फीस जो है ये दराज का कमीशन होता है जो दराज कमीशन लेता है। इसकी एक्सेल स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी मज़ीद डिटेल भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना कमीशन जो है वो पे किया हुआ है। सिंपली आपने यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इंस्टॉल्ड होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ये रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये कितना आपने पे किया हुआ है यहाँ पर आप जो है ये अमाउंट भी देख सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट अमाउंट है जितने की आपको पेमेंट की जाएगी वो ये अमाउंट है, यानी कि 5,700 में से 757 रुपए के करीब दराज ने अपना जो है वो कमीशन चार्ज किया है। अब ये कमीशन जो है मेरी कैटेगरीज के हवाले से है 16 से 13% के दरमियान बनता है। अगर आप मोबाइल्स में डील करते हैं तो आपका कमीशन जो है वो कम होगा और इसी तरह आपकी कैटेगरीज के हवाले से जो आपका कमीशन होगा वो यहाँ पर फीस जो है उसी वक्त यहाँ से डिडक्ट कर दी जाएंगी। आपको जो है आपकी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कमीशन काट कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दराज की पेमेंट्स में किसी किस्म का डिले जो है वो
मुमकिन नहीं है। 15 तारीख तक जो ऑर्डर डिलीवर होंगे, 14 तारीख तक, वो आपको 20 तक उनकी पेमेंट जो है वो लामाला मिली जाएगी। तो इस चीज़ का मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। और जो ऑर्डर जो आपके 15 से 30 तक होंगे उसकी पेमेंट आपको 7 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। और ये 7 दिन का जो इनका पीरियड होता है उसके बाद ही पेमेंट जो है वो जो सेलर होता है उसको इशू की जाती है। केमू की तरह नहीं है यहाँ पर। केमू में जो है वो डायरेक्ट पेमेंट जो है वो बायर की, और फिर बायर जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा खिचमिच करता था और सेलर जो है वो भी खिचमिच करता था, मैंने जी सही चीज़ भेजी है, बायर कहता था नहीं जी आपने गलत चीज़ भेजी है। तो उन्होंने केमू को फिर शटलकॉक बनाया हुआ था। केमू के शटडाउन की वजह भी सिर्फ और सिर्फ यही है। और इसके अलावा चंद एक ऐसे स्टूपिड सेलर्स हैं जो खाली डब्बा लोगों को भेज के जो है उनसे पैसे वसूल कर लेते थे। और ये सारे के सारे जो है ये लूटने वाले जो गैंग बोर्ड वाले ये सारे केमू के ऊपर आ गए थे और लोगों को उन्होंने तंग किया हुआ था। तो केमू के शटडाउन की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। दराज ने इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है और दराज ने ये कहा है कि पेमेंट जो है वो मेरे पास आएगी और मैं अगर बायर जो है वो किसी किस्म का मुझे रिफ़ंड कहेगा तो मैं उसे नो क्वेश्चन आस्क के ऊपर जो है वो रिफ़ंड कर दूंगा। और दराज की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और बेहतरीन है। इसमें बायर प्रोटेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जिस चीज़ को जो है वो पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट में होना चाहिए। और पाकिस्तान की ई कॉमर्स ग्रोथ के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो यही है कि बायर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि बायर को जब तक प्रोटेक्शन का एहसास नहीं होगा वो ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग नहीं करेगा। और दराज ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ है। तो आज के हमारे लेसन में हमने ये देखा कि किस तरह से हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और ऑर्डर्स का ओवरव्यू ले सकते हैं। तो मेरा अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ इससे मजीद इन्फॉर्मेटिव होंगी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी और वेबसाइट्स के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी का भी काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मैं आपको काफ़ी सारी आने वाली वीडियोस और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ऑनलाइन मार्केट में रहते हुए हम रियल पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसी वेबसाइट्स वगैरह, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी हमें ऐसी वेबसाइट्स बताएं जो आपको पैसे देती हैं। पैसे कोई भी नहीं देता, किसी के पास कोई फ्री पैसा थोड़ी है कि वो आपको देता रहेगा। रियल काम होगा और रियल काम के आपको हमेशा पैसे मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि फेक वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनसे आप अवॉइड करें। और इसके अलावा काफ़ी और वेबसाइट्स भी ऐसी आ रही हैं जो सेलर्स को जो है वो अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे भी आपने अवॉइड करना है। ना उनका पता है ना उनका कुछ है, सिंपल सी उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और यहाँ पे जो है वो यूट्यूब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो अपने लिंक दे रहे हैं कि जी अगर आप सेलर हैं तो आ जाएँ जी, हमें ज्वाइन करें, हम आपको जो है ये सहूलियात देंगे वगैरह वगैरह। तो उनसे आपने अवॉइड करना है। ठीक है, हमेशा जो है वो सीधी और सच्ची दुकानदारी करनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। मेरी ये दुआ है कि आपकी तमाम तरह ऑनलाइन अर्निंग के जर्नी जो भी है वो आपका कामयाब हो और आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा रोज़गार जो है वो अर्न कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आलम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।